अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर्स किया था उसके अंदर जो था मैट्रिक्स की एडिशन हमने की थी, मल्टीप्लाई किया था और कांस्टेंट के साथ जो है वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना जो है वो हमने किया था। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि कोई से भी दो मैट्रिक्स अगर आपके पास दिए जाते हैं उनको जो है वो मल्टीप्लाई करना जो है वो आपके पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके पास कहलाएगी। इसके ऊपर आपके पास जो हमने स्टार्ट में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी आपके ऊपर जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई हमने करनी है। अब अगर आपके पास ये दिया जाता है, यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, 2, 3, 1 और 6 जो है वो ए मैट्रिक्स दिया गया है, और बी मैट्रिक्स जो आपके पास है वो आपके पास 1, 3, 1, 7, 1, 7, 6 और 3 आपके पास ये दो मैट्रिक्स आपके पास दिए गए हैं। और उसने कहा है कि शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्या आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास जो है ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है या बी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई है आपके पास। उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई से भी आपने दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी और उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो या बी और ए आप मल्टीप्लाई करो, बोथ आपके पास क्या होता है, इक्वल आपके पास आते हैं। ये प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास रियल नंबर्स के ऊपर भी एग्जिस्ट करती है, सेट के ऊपर भी आपके पास एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये आपके पास जो है मैट्रिक्स के ऊपर जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो तो होल्ड करती है, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई जो है ये आपके ऊपर जो ये जो प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो होल्ड नहीं करती है। अब यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है इसको हमने देखना है कि आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। जब आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिया जाता है, ए को बी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसे जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर जो है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। यानी कि जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे वो नंबर होंगे तो आपके पास उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास डिफरेंट हो जाती हैं। यानी कि आपके पास फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड पे होगा, सेकंड जो है थर्ड पे, तो वो आपके पास ए बी जो है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड नहीं करती है। जिसे हमसे अगर हम ए और बी मैट्रिक्स की जगह रिप्लेस करते हैं तो उसका आंसर जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 2 बाय 2 के मैट्रिक्स दिया गया है। ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है और बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी जो है वो हमारे पास 2 बाय 2 दिया गया है। इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। जब कोई दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई, स्केलर जब आपके पास बाहर दिया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्केलर को हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। कि बाहर आपके पास जो भी स्केलर नंबर दिया जाता है उसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो न्यू मैट्रिक्स बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसमें आपके पास क्या होता है कि फर्स्ट रो हम लेते हैं। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया जाता है उसकी फर्स्ट रो लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स जो आपके पास होता है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम कि ए मैट्रिक्स की हमने फर्स्ट रो लेनी है और जो बी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमने लेना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ लेना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, 2 है, 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आपके पास 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उसका ऑर्डर जो है मल्टीप्लाई के अंदर 2 बाय 2 है तो इसका आंसर जो आएगा वो भी आपके पास जो है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आएगा। अगर आपके पास जो है वो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसका आंसर जो है वो भी आपके पास क्या आएगा, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आएगा। ये अब आपके पास क्या है, टू स्केलर मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आएगा।
2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आपके पास आ जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, दरमियान में आपके पास एडिशन का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आपके पास आ जाएगा। 14 में 9 को प्लस किया 23 आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से 18 के अंदर 2 को आपने प्लस किया 20 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ जाएगा। 1 प्लस 6 आपके पास जो आंसर आएगा 37 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 7 और 18 को आपने प्लस करना है, आपके पास 23 आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जब आपने मल्टीप्लाई किया ए और बी को मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस दरमियान में प्लस का साइन, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया सेम एज इसी तरह, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट रो आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास हो जाएगा। इनके दरमियान में आपके पास क्या है, एडिशन का साइन है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका जो ए और बी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 20, 23, 37, 25, यानी कि ये जो आपके पास आंसर्स आए इसको हमने ऐड कर दिया। हमारे पास ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए और बी अब आपके पास आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड लेने हैं, उसमें हमने क्या लेना है, बी ए को पहले, बी मैट्रिक्स जो है वो पहले लिखा जाएगा, ए मैट्रिक्स आपके पास जो है वो बाद में लिखा जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई सेम है इसी तरह से कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम हमने लेना है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आपके पास आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाएगा, 2 प्लस 7 9 आपके पास हो जाएगा। 1 को जो है वो आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आपके पास आ जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 आ जाएगा, 3 प्लस 42 को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे 45 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आपके पास आ जाएगा, 3 को 1 से किया 3 आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया वो भी आपके पास 18 आ जाएगा। इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास 15 और 36 है। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो हमारे पास क्या था 20, 23, 37, 25, ये आपके पास मैट्रिक्स बना था 2 बाय 2 का। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो मैट्रिक्स आया है उसके आंसर्स आपके पास जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है 9 है, 9 आपके पास दिया गया है, 45 है, 15 और 36, ये आपके पास आंसर्स इसके बनते हैं। कि इसके बाद 9, 47 आपके पास 36 आ जाएगा। इक्वेशन 1, ये जो फर्स्ट ए और बी लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने जो मैट्रिक्स आपके पास बना था उसको 1 का नाम दिया था, और जो सेकंड मैट्रिक्स बी और ए का राइट हैंड साइड का उसको हमने 2 दिया है। अब यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 जो इसकी आपके पास मैट्रिक्स बन रहे हैं उनसे हमारे पास आता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। जिससे अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि a और b को मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू b और वे, ये आपके पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड नहीं करती है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड करती है, लेकिन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो होल्ड नहीं करती है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास दी गई है, ए मैट्रिक्स जो दिया गया है उसमें आपके पास वैल्यूज जो दी गई हैं 3 और 2 है, 4 और 1 दिया गया है। बी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है उसके अंदर आपके पास क्या है पी, 2 और क्यू और 4 ये वैल्यूज दी गई हैं, यानी कि दो जो हैं वो आपके पास क्या है वेरिएबल्स दिए गए हैं और उसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने को कहा गया। पी और क्यू जो है वो आपके पास क्या है वेरिएबल्स दिए गए हैं और उसने हमें
यहाँ पे कहा है कि फाइंड द पी एंड क्यू इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। उसने ये कहा है कि हमने पी और क्यू जो है इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर जो है वो हमारे पास ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा। तो ये हम प्रीवियस प्रूव कर चुके हैं कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे अब आपके पास मैट्रिक्स जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 3A 3, आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है 3 और 2 है 4 1, ये आपके पास ए मैट्रिक्स बन जाएगा। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया गया, पी आपके पास है P2 और Q4, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास ये दोनों हमने मैट्रिक्स लिख ली हैं। अब इन मैट्रिक्स को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है वो 2x2 के मैट्रिक्स आ जाएंगे। जो जो 2x2 के मैट्रिक्स आपके पास आएंगे उसको मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने जो है वो इक्वेशंस बनानी है, क्योंकि P और Q की वैल्यू जो है वो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास जो है वो इक्वेशंस बनेंगी। अब यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमने जो है वो उसकी इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस में से P और Q जो आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं उन P और Q मैट्रिक्स की जो है वो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसको हमने मैट्रिक्स जो हमारे पास प्रीवियस जो हमने A और B लिखा था और B और A लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसको हम इक्वल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिया, वहां पे फर्स्ट कॉलम के अंदर P और Q था, रो के अंदर 3 और 2 आपके पास था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3P प्लस 2Q। इसी तरह से सेकंड आपके पास जो है फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम लिया तो वो आपके पास वैल्यूज क्या बनती हैं 6 और 8 आ जाएगा। सेम एज इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपने लेना है, सेकंड रो में 4 प्लस 1 आपके पास है तो 4P प्लस Q आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास 8 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन जाएगी। यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपके पास वैल्यूज हैं इसमें आपके पास क्या है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे जब आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये वैल्यूज जो है इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो आपके पास दिए गए हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक आपके पास जो है वो P दिया गया है, दूसरा वेरिएबल जो है वो आपके पास क्या है Q दिया गया है। तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास एज इट रहेंगी। सेकेंड वैल्यूज जो आपके पास है कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है 8 भी कांस्टेंट है, इसको हमने ऐड किया हमारे पास 14 आ जाएगा। सेम एज इसी तरह से 6 और 4 है, ये आपके पास 8 और 4 है, ये कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स आपके पास बना है वो आपके पास क्या आया है 3P प्लस 2Q इज इक्वल ये 14, 4P प्लस Q इज इक्वल टू 12, ये आपके पास आया इज इक्वल में। अब आपके पास क्या है सेकंड आपके पास राइट हैंड साइड इनके B और A को आपने मल्टीप्लाई करना है। B आपके पास, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो आपके पास क्या है 3P प्लस 8, 2P प्लस आपके पास 2 बन रहा है, 3Q प्लस 16, 2Q आपके पास प्लस 4, ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएंगे। अब इन मैट्रिक्स को हमने जो है ये आपके पास यहाँ पे क्या है कि जब हम एडिशन करते होते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो आपके पास दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं तो फर्स्ट का जो है वो सेकंड के यानी कि उसके क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी आपके पास जो ए बी का एलिमेंट फर्स्ट आपके पास बन रहा है यानी कि 3P प्लस 2Q जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा 3P प्लस 8 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। 3P प्लस 2Q इज इक्वल टू 3P प्लस 8, ये आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड आपके पास है 4P प्लस Q, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3Q प्लस 16 के इक्वल, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट आपके पास है 2P प्लस 2P आपके पास प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ये आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। 2Q प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 4 आपके पास आ जाएगी। अब ये आपके पास चार इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपने इन इक्वेशंस को यूज करते हुए P और Q की जो वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आएंगी। यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास दो इक्वेशंस बनती हैं इसके अंदर आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स अप्लाई करोगे। लीनियर इक्वेशंस जब मैंने आपको सॉल्व करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको दो मेथड्स करवाए थे, एक आपके पास जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दूसरा जो था वो एलिमिनेशन मेथड
मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आप क्या करते थे कि जो इक्वेशंस आपके पास दो दी जाती थी, उन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस में से जो है वो आप जो वेरिएबल्स दिए गए होते थे आपके पास एक्स और वाई, किसी एक वेरिएबल की जो है वो आप वैल्यूज निकाल लेते थे। वो वैल्यूज जो थी दूसरी इक्वेशन के अंदर आप पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते थे। वहां से आपके पास अगर आपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू पुट की थी तो वाई वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाती थी। फिर वो वाई वेरिएबल की वैल्यू जिस इक्वेशन में से आपने वो सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू निकाली होती थी उसके अंदर आप पुट करते थे, तो दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती थी। ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता था। सेकंड मेथड जो था वो आपके पास एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में हम ये करते थे कि आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल जो दो दिए गए हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए थे उसको आप इक्वल कर लेते थे कि आपके पास एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल दोनों में से किसी एक वेरिएबल के जो एलिमेंट थे उसको आप कांस्टेंट जो है वो इक्वल कर लेते थे। जब आपके पास एलिमेंट्स इक्वल हो जाते थे बट ऑपोजिट इन साइन आपके पास होते थे तो आप उसकी कटिंग कर देते। अगर सेम साइन होते थे तो वो उन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते थे। अगर आपके पास इक्वल के साइन ऑपोजिट होते थे तो वो आप उसको ऐड करते थे। तो वो एक वेरिएबल कटिंग हो जाता था, दूसरे वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाती थी। तो वो जो वैल्यू आती है उसको आप जो ऊपर इक्वेशंस दी जाती थी वो किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। अगर आपने ये फर्स्ट टू इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से निकालना है तो इसमें आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अप्लाई करोगे तो दूसरे वेरिएबल की जो है वो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो इक्वेशन 3 दी गई है इसमें आपके पास क्या है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसमें से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी है। इसी तरह से इक्वेशन 4 है, उसमें भी आपके पास जो है वो सिंगल वेरिएबल दिया गया है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है इसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी है। आप जो है इक्वेशन 1 और 2 में से वैल्यूज निकालो, चाहे आप इक्वेशन 3 और 4 में से पी और क्यू की वैल्यूज निकालो, वो वैल्यूज जो है वो आपके पास सेम आएंगी। हमने यहाँ पे इक्वेशन 3, उन्होंने इक्वेशन 3 जो है उसको यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया है, तो वो आपके पास क्या है 2p आपके पास प्लस 2 इज इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन के अंदर 2 और 14 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं। 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे आपके पास क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। 14 में से जो है वो 2 को आपने माइनस किया तो आपके पास 12 रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 जो है वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया तो 2 और आपके पास 12 जो है बोथ आपके पास जो एलिमेंट दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 6 जार आपके पास 12। तो ये p की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 2 1 जार 2, 2 6 जार आपके पास 12, तो p जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। सेम एज इसी तरह से इक्वेशन 4 जो है उसको हमने यूज किया 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। इसके अंदर से अब हमने जो है वो हमने q की वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या है, p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या आई है 6। अब q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 12 है। 4 और 12 जो है वो आपके पास क्या दी गई है, कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं। 4 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 12 माइनस 4 हमने किया तो 8 आपके पास आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड आपके पास हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है, तो 2 और 8 बोथ आपके पास जो एलिमेंट दिए गए हैं वो बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। तो इसको हमने अब डिवाइड किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 आपके पास 4 जार 8 आपके पास हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि इन दो मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने p और q की जो वैल्यूज हैं वो अपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करो, b और a को मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इनके जो आपके पास आंसर्स आएंगे उस आंसर्स में से जो है वो हमने p और q जो था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
तो हमने इक्वेशन 3 और हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसमें से जो है वो इक्वेशंस बनाई हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनी है, क्योंकि हमारे पास क्या है 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है। जब आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स दिया जाएगा तो जो इक्वेशंस आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, 4 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि 2/2 के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो आपके पास क्या है 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ से जो आपके पास इक्वेशंस 4 बनी है, अब इन 4 इक्वेशंस के अंदर 2 इक्वेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर जो है वो आपके पास 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और 2 इक्वेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर आपके पास जो है वो सिंगल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो हमने वो इक्वेशंस ली हैं जिसके अंदर जो है वो सिंगल एलिमेंट्स इन्वॉल्व, जिन इक्वेशंस के अंदर सिंगल एलिमेंट इन्वॉल्व था वो हमने इक्वेशंस लेके उसको सिंप्लीफाई किया, तो उसको सिंप्लीफाई करके उसमें से पी और क्यू की वैल्यू भी निकाल ली है। अब ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशंस दी गई हैं जिसके अंदर जो है वो 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसको अगर हमने यूज करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3p + 2q = 3p + 8। इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये आपके पास यहाँ पे 3p आपके पास है + 2q है, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा -3p - 8 आपके पास हो जाएगा = 0। अब एक जो है वो आपके पास 3p जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो आपके पास नेगेटिव है। तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी जब एडिटिव आपके पास एडिशन किया है कि एक आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास दिए जाते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा 2q - 8। 8 को इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाओ तो वो आपके पास प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, तो वहां से भी आपके पास क्या है q की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 आ जाएगी। एक इसको मेथड सॉल्व करने का मेथड ये है। दूसरा मेथड आपके पास सब्स्टिट्यूशन है कि यहाँ से p और q दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के उसको आप जो है वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें। इक्वेशन 1 में से भी आपने जो q की वैल्यू निकाली है वो 4 आई है, और इक्वेशन 4 में से भी जो हमने q की वैल्यू फाइंड आउट की है वहां से भी जो है वो आपके पास वैल्यू जो है वो 4 आपके पास आई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब सेकंड इक्वेशन में से अगर p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें तो वो भी हमारे पास यही आएगी। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया 4p आपके पास है + q = 3p आपके पास यहाँ पे क्या है 3q + 16 आपके पास ये दिया गया। Q की P की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, 4 आई है, तो 4 को यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास 18 हो जाएगा। यहाँ से भी 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हमने दूसरी साइड पे आपके पास ऐड करके इसमें 16 करो तो Q की वैल्यू जो है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास P की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जो हमारे पास p और q की वैल्यूज जो है वो आपके पास यहाँ से इसमें से हम लोग यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कोई से भी अगर आपके पास दिया जाता है उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो उसमें हम क्या करते हैं लीनियर इक्वेशंस फॉर्म बनाते हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद जो है उसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके जो आपके पास वेरिएबल्स दिए जाते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का दिया गया है तो जो उसका आंसर आएगा वो भी आपके पास जो है मैट्रिक्स के अंदर जो अगर आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका आंसर जो आप फाइंड आउट करोगे वो भी आपके पास क्या है 2/2 के अंदर आएगा। अगर आपके पास जो वो 3/3 का दिया गया तो उसका आंसर भी आपके पास 3/3 में आपके पास आएगा। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो आपके पास उसका ऑर्डर जो दिया गया है वो 3/3 दिया गया है। ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है 3, 1 और 2 दिया गया है। इसमें एलिमेंट्स जो आपके पास ए मैट्रिक्स के हैं 3 है, 1 है, 2 है। सेकंड रो जो आपके पास है 4, 3, 9 है। थर्ड रो जो आपके पास दी गई है वो 5, 8, 6 और 8 ये आपके पास दी गई है ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स जो आपके पास दिया गया है उसमें आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं 2 है, 1 -8 है, 3 है, -7, 6 दिया गया है, 2 है आपके पास -6 और 4 दिया गया है। हमने फाइंड आउट जो करना है वो आपने क्या करना है बी और ए मैट्रिक्स जो है ये आपने फाइंड आउट करना है कि उसमें से आपके पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हमने ए और बी फाइंड आउट करना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई आपने करना है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, 0 को हमारे पास क्या, उन्होंने बी और ए हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि हमने ए और बी फाइंड करना है, या बी और ए जो आपके पास मैट्रिक्स उन्होंने दिए गए हैं उसको हमने फाइंड आउट करने को, यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा है कि मैट्रिक्स आपके पास दिए गए तो उन्होंने देन फाइंड द बी और ए। आपके पास जो एलिमेंट दिया जाएगा, अगर आपको ए और बी कहा गया तो ए मैट्रिक्स को आपने फर्स्ट प्लेस करना है, फिर आपने जो है वो बी मैट्रिक्स को प्लेस करना है। अगर आपको बी और ए कहा गया है तो आपने जो बी मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट प्लेस करना है और ए मैट्रिक्स को जो है वो बाद में प्लेस करना है। यहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट करने को जो हमें कहा गया है वो बी और ए कहा गया है कि बी मैट्रिक्स बी डिवाइड आपने जो है वो फाइंड आउट करना है कि बी और ए आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो जब बी और ए है तो ए बी मैट्रिक्स जो है उसको हमने फर्स्ट लिखना है और ए मैट्रिक्स जो है उसको हमने बाद में लिखना है। अब इसकी जो फर्स्ट रो है वो आपके पास क्या बन रही है, 0 1 और -8 आपके पास ये फर्स्ट रो दी गई है। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, इसकी बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपके पास दिया गया उसकी फर्स्ट रो, सेकंड और दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम हमने लेना है। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आपके पास आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आपके पास आ जाएगा। -8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -40 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब हमने जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो है उसको हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ जाएगा। -8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -48 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 3 से आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 आपके पास आ जाएगा। -8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -64 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ जाएगा। -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ जाएगा। 9 -28 प्लस 30 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -21 आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ जाएगा। 7 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, -63 आ जाएगा। 7 के साथ माइनस का साइन है तो -63 आ जाएगा। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 48 आपके पास आ जाएगा। सेकंड रो सेकेंड कॉलम भी आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आपके पास जो दिया गया है 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ जाएगा। -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ जाएगा। -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -18 आपके पास आ जाएगा। 4 को 6 से किया, 24 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, आपके पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ जाएगा। -6 को 9 से मल्टीप्लाई किया, -54 आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ जाएगा। अब इन मैट्रिक्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया था वो 3x3 ऑर्डर का दिया गया था, तो जो आंसर है वो भी आपके पास जो आना चाहिए वो आपके पास क्या है, 3x3 में आपके पास आना चाहिए। माइनस आपके पास है 4, 0 + 4 किया, 4 आपके पास आ जाएगा। +4 और -14 इसको किया तो -36, प्लस माइनस माइनस होगा। साइन आपके पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -36 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0 + 3 -48, तो -45 आ जाएगा। 48 में से 3 को माइनस किया, -45 आपके पास आ जाएगा। 0 + 9 है, -64 है, 64 में से 9 को माइनस किया तो -55 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, 28 है, प्लस आपके पास यहाँ पे 30 है, अब 9 है। 9 और 30 जो है वो आपके पास प्लस के हैं, 28 जो है वो आपके पास माइनस का है। इसको हमने किया 9 और 30 को प्लस किया, 39 आपके पास हो जाएगा। 39 के अंदर से 28 को माइनस किया तो आपके पास 11 आ जाएगा। और आपके पास 39 जो है वो ग्रेटर वैल्यू बन रही थी और 39 के साथ जो साइन है वो आपके पास एडिशन का दिया गया था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +11 आपके पास आ जाएगा।
सेकेंड आपके पास 3 और 36 जो है ये आपके पास एडिशन क्या है, 3 के अंदर 36 को प्लस किया 39 आपके पास हो जाएगा, -28 प्लस 39 प्लस माइनस 39 में से 28 को माइनस किया तो आपके पास जो है वो 18 रह जाएगा, 21 को माइनस किया तो 18 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 6 और 48 है, इसको हमने ऐड किया, आपके पास 6 और 48 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 54 बन रहा है और 63 जो है वो माइनस का है, 63 के साथ जो है वो माइनस है, 63 जो है वो आपके पास क्या दी गई है, ग्रेटर वैल्यू दी गई है, तो -63 प्लस 48 तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा -9 आपके पास आएगा। उससे नेक्स्ट है 20 है, उसमें से 6 में हमने ऐड किया 26 हो जाएगा, 26 में से 24 को माइनस किया 2 आपके पास आ जाएगा, 24 है उसमें 2 प्लस किया, इस 26 में से 18 को माइनस किया 8 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 और 32 को प्लस किया 36 माइनस 54, 36 के अंदर 54 में से 36 को माइनस किया -18 आपके पास आ जाएगा। तो बी और ए मैट्रिक्स का जो आपके पास आंसर आ रहा है -36 -45 -55 11 18 -9 2 8 और माइनस आपके पास जो है 18, ये आपके पास इसका आंसर बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी मैम। ठीक है, इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, अटेंडेंस लेके दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी नेक्स्ट उसमें करवाती हूँ।